मुख्यमंत्री समेत बदलना पड़ा आपको। जाहिर है उससे मैसेज तो यही जाता है कि कुछ तो गड़बड़ थी, यानी वो मंत्रिमंडल जो काम कर रहा था वो नाकाम हुआ, पार्टी उससे खुश नहीं थी। उससे क्या संदेश गया होगा शहजाद? और क्या चुनाव आते आते, जैसे हमारी खबर भी आ रही है, हो सकता है इस बार बहुत से नए चेहरे आएंगे और बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट कटने वाले हैं। मानक जी, मान लेते हैं कि गुजरात की बीजेपी इतनी कमजोर थी तो पहले कांग्रेस पार्टी हज पे चली। हज मतलब डरना नहीं है, हार्दिक, अल्पेश, जिग्नेश। और आज कहाँ चली कांग्रेस? पीके चली, पीके चली। आप समझ रहे हैं? तो अगर कांग्रेस इतनी ताकतवर है, अगर इतना ही डट कर चुनाव लड़ सकती है, तो पहले हज पे चली, अब पीके चली। तो मैं तो कहता हूं आपको लड़ना चाहिए। यहां पर तो बात ये हो रही है कि आपको रिप्लेस आपकी बहन, आपकी जुड़वा बहन कर रही है। आपकी कहां ताकत है? आपके तो नेता छिटक छिटक कर भाग रहे हैं जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती। तीसरी बात देखिए, ये बात करते हैं पंजाब में तो इन्होंने मुख्यमंत्री और क्या क्या नहीं बदल दिया, तो ये करे तो चमत्कार। तो हार गए ना? गुनाहगार नहीं, तो हार तो गए, वो हार गए होंगे, पर हम तो उत्तराखंड में जीते ना। हम तो उत्तराखंड में जीते हैं क्योंकि लोग हमारे काम को देखते हैं और लोग हमारे नियत को देखते हैं। और 27 वर्ष से अगर हमें वोट कर रहे हैं, तो अगर इनको 2 बार वोट कर दिया तो इनके सारे काम अच्छे हैं, और हमें 27 वर्ष से कर रहे तो हमारे कोई क्या मुद्दा है गुजरात में इस बार? मैं आपको गुजरात में प्रो इनकम्बेंसी है, क्योंकि जैसा अमित शाह कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी गया। मैं आपको बता रहा हूं, 4 राज्यों को अगर आप आकलन करेंगे, और 5वां राज्य जो पंजाब, जहां पर कांग्रेस की थी, 4 राज्य जहां पर हमारी सरकार थी, एक नया पॉलिटिकल ट्रेंड इस देश में शुरू हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी सरकार चलाती है वो इस प्रकार से सुशासन और विकास का काम करती है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे अब आपने 4 राज्य देखे कि प्रो इनकम्बेंसी वोट पैदा होता है। और जहां कांग्रेस जाती है वहां पर 5 वर्ष में ही बेड़ा गर्क कर देती है, और फिर उनकी बहनें आ जाती है, कोई भी, चाहे बंगाल में हो, चाहे यहां पर दिल्ली में हो, चाहे वहां अलग हो, वहां पर उनकी बहनें उनको रिप्लेस कर देती है। मेरा केवल 2-3 सवाल है। ये बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की। रोहन जी, गुजरात के पास ही राजस्थान है, जरा वहां पर देख लिया करें। नंबर 1 इन रेप, नंबर 1 इन दलित एट्रोसिटी, नंबर 1 इन शेड्यूल्ड ट्राइब एट्रोसिटी। और जो दीदी है, दीदी जो है कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो राजस्थान में एक भी बार नहीं बोल पाती है। आपके तो गुजरात के कई बड़े नेताओं के क्या क्या छपके आते हैं पेपर में महिला उत्पीड़न के विषय में। मैं आपको बुलवाना नहीं चाहता हूं, आप जानते हो किस नेता की बात कर रहा हूं मैं। तो छोड़ दीजिए, महिला सशक्तिकरण की बात कांग्रेस करे तो ऐसा होता है कि शैतान कुरान की बात करता है। छोड़ दीजिए उसको, रोहन जी आप ये बात मत ही कीजिए। अब आते हैं दिल्ली पर। देखिए, दिल्ली का सवाल यह है कि दिल्ली के पास आज एक फुल स्टेट है, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। लोग देख रहे हैं, पहला ही वादा पहले दिन में तोड़ दिया है, पहले ही दिन पे। दूसरी बात क्या की, रोडवेज की बस, वहां पर लोगों की व्यवस्था करने के बदले अपना रोड शो पंजाब की रोडवेज की बसेस से कराया, 2.5 करोड़ रुपए खर्च किया है। तो इस प्रकार का अब जब पूरी सरकार आई है तो लोग इनको मापेंगे और बोलेंगे कि अब तो इनके पास बहानेबाजी करने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि इनका क्या है, एबीसी मॉडल। एबीसी मॉडल पता है क्या है? एबीसी मॉडल ऑफ केजरीवाल एडवर्टाइजिंग, मतलब तमिलनाडु तक इनकी ऐड चलती है, हिंदी में भाषण दे तमिलनाडु में चल रही है। बी फॉर ब्लेम गेम, मतलब अपना दोष कभी एलजी पर डालो, कभी केंद्र पर डालो, कभी भगवान पर डालो, मीडिया पर डालो। और सी फॉर कैंपेनिंग, मतलब काम नहीं करना है, काम कतई नहीं करना है, गलती से भी काम नहीं करना है, हर रोज कैंपेनिंग करना है। कैंपेन तो सब करते हैं, कैंपेन कौन नहीं करता है? कैंपेन के मामले में तो आपकी पार्टी सबसे ज्यादा मशहूर है। नहीं, हम 365 दिन कैंपेन करती है। तो हम काम भी करते हैं, इसीलिए जिस प्रकार से आज 180 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं कोरोना के मैनेजमेंट पर, पूरी दुनिया ने वाहवाही की है आज। इसीलिए विदेश नीति को देखे, पूरा दुनिया आज देश भारत में। रीना और दिल्ली, रीना उसके बाद आ रहा हूं, अभी जी आ रहा हूं। रीना गुप्ता बोलिए। रीना।